बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बेआंसू रो रही थी अपनी किस्मत पर, जो उस सर्दी की रात में जख्मों से चूर बदन लिए पहली रात की दुल्हन होते हुए भी बाहर बंधे कुत्ते के करीब सिमटी सुकड़ी बैठी थी। कुत्ते के भौंकने पर वो एकदम डरकर पीछे हटी तो अचानक किसी चौड़े सीने से टकराई। उसने सर उठाकर देखा, सामने दो जानू उसका बेरहम शौहर बैठा उसे अब बालों से पकड़ता बोला, तू वनी होकर यहां आई है, तुझ में और इस कुत्ते में कोई फर्क नहीं होगा। ये बोलता हुआ उसे खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। अभी वो बेडरूम में ले जाकर उस पर झुकता, अपना कोई हक जताता कि अचानक शाहजैन को अपना कलेजा चिरता हुआ महसूस हुआ। जब उसकी नजर निकाह खां तीसरी बार अपनी बात दोहरा चुका था, लेकिन पर्दे के उस पार से अब भी कोई जवाब न मिला था। डेरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। हर चेहरे पर परेशानी और बेचैनी की लकीरें वाज़ेह थीं। क्या शाहजैन ये निकाह कबूल करेगी या वो अपनी तकदीर को बदलने के लिए आखिरी लम्हे तक लड़ेगी, या समाज की पुरानी रस्मों के आगे सर झुका देगी? हर दिल में यह सवाल बिजली की तरह गूंज रहा था। गांव के बड़े बूढ़े सरदार शाहजमान के साथ बैठे सभी सर झुकाए खामोश थे। सरदार की तरफ देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जैसे सब जानते हो कि फैसला तो हो चुका था, बस एक ऐलान होना बाकी था। अचानक अंदर से एक दबी हुई मगर मजबूत आवाज उभरी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये तीन लफ्ज जैसे तमाम शोर को दबाने के लिए काफी थे। अकबर अली खान के चेहरे पर एक लम्हे में सुकून की लहर दौड़ गई और डेरे में बैठे बाकी लोगों के चेहरों पर भी इत्मीनान सा नजर आया। लेकिन शाहजैन के दिल पर क्या गुजर रही थी ये कोई न जान सका। वही शाहजैन जिसकी आंखों में अभी जिंदगी के ख्वाब सजने शुरू ही हुए थे, आज रस्म रिवाज की भेंट चढ़ने वाली थी। आज एक और बेटी समाज की सख्त और बेरहम रिवायत का शिकार हो गई थी। उसके सारे ख्वाब एक लम्हे में रेजा रेजा हो गए जब उसे वनी बनाकर दुश्मन के हवाले करने का ऐलान किया गया। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके साथ ऐसा सुलूक होगा, कि उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर किया जाएगा। उसकी माँ जो दुल्हन के साथ बैठी थी मुसलसल आंसू बहा रही थी और सहेलियां भी उसके दर्द में शरीक थीं। उनकी सिसकियां बाहर मौजूद लोगों के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन शाहजैन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो जैसे बेहिस हो चुकी थी, एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी जिसमें कोई जज्बा बाकी न रहा था। वो फैसला तस्लीम कर चुकी थी जैसे उसे कोई दूसरा रास्ता नजर ही ना आया हो। आखिरकार ये फैसला करने वाला उसका अपना बाप ही था, वही बाप जो आज तक गांव की कई लड़कियों को वनी के नाम पर ब्याह चुका था। आज जब उसे अपनी ही बेटी को दुश्मन के हवाले करना पड़ा, न जाने उसके दिल पर कितने खंजर चले होंगे। लेकिन अपने बेटे की एक गलती का बदला शाहजैन की कुर्बानी से ही मुमकिन था और सरदार शाहजमान खान के लिए यही एक रास्ता बचा था। निकाह मुकम्मल होते ही अकबर अली खान की गरजदार आवाज डेरे पर गूंजी, असफंदयार खान, वनी को लेकर आओ, हमें चलना होगा। दुश्मन के डेरे पर हम मजीद नहीं ठहर सकते। असफंदयार जैसे ही पर्दे की जानिब बढ़ा तो वलीउल्लाह जो पहले से ही चौकस था फौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन शाजिया को घूंघट की ओट में लेकर बाहर निकालने लगा। वलीउल्लाह को इस बात का खौफ था कि कहीं जज्बात में बहक कर खानदान की कोई औरत शाहजैन के साथ बाहर ना निकल आए, क्योंकि आज का दिन आम दिनों जैसा न था। आज इस डेरे पर दुश्मन का लश्कर बाराती बनकर आया था। वही दुश्मन जिनके साथ बरसों की दुश्मनी आज एक जख्म बनकर हर दिल में चुभ रही थी। वलीउल्लाह की आंखों में आंसू थे, मगर वो बेहिस होकर अपनी बहन को उस नए गैर महफूज मुस्तकबिल की जानिब ले जा रहा था। ये वही वलीउल्लाह था जिसकी जान के पीछे असफंदयार अपनी नफरत का अंगारा सीने में जलाए फिरता था। इसी वलीउल्लाह की मौत की प्यास बुझाने के बजाय आज उसकी बहन को असफंदयार के हवाले कर दिया गया था। जब वलीउल्लाह ने अपनी बहन को असफंदयार के सामने लाकर खड़ा किया तो असफंदयार की आंखों में जलती हुई नफरत और शदीद हिकारत वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। उसके तन बदन में जैसे आग भड़क उठी हो। उसके लिए शाहजैन वलीउल्लाह की बहन नहीं थी, बल्कि उस खानदान का एक और फर्द थी, वही खानदान जिसने उसके दिल में नफरत और जख्म भरे थे। शाहजैन के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी की परछाइयां थीं, लेकिन असफंदयार के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी न थी। वो वलीउल्लाह से शदीद नफरत करता था और उस नफरत की आग में शाहजैन भी जल रही थी। उसके दिल में बस इंतकाम की आग भड़क रही थी, एक ऐसी आग जो न सिर्फ वलीउल्लाह को बल्कि उसके खानदान को जलाकर खाक कर देने की चाहत रखती थी। शाहजैन न मां से गले मिली, न बाप की दुआएं ली और न ही सहेलियों ने उसे रुखसत करते वक्त कुरान पाक की अमान दी। वो इन सब रिवायती रस्मों से महरूम मर्दों के पीछे घूंघट ओढ़े
खामोशी से अपने शौहर के साथ चलती रही, उस शौहर के साथ जिसे उसने कभी देखा ना था। वो गाड़ी तक पहुंची तो असफंदयार ने उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत की आग जल रही थी। असफंदयार के लिए शादी महज एक सजा थी। वो तो उस खानदान की परछाई तक से नफरत करता था और अब उसी खानदान की बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म दिया। उसकी कड़कदार आवाज सुनकर शाहजहान का दिल जैसे लरज उठता। वो घूंघट में लिपटी खौफ व बेबसी की तस्वीर बनी दिल थामे बैठी थी। गाड़ियों की लंबी कतारें अकबर अली खान के डेरे पर आकर रुकी तो असफंदयार को डेरे पर लोगों से मुबारकबाद वसूल करने के लिए कहा गया, जबकि शाहजहान को सीधा हवेली रवाना कर दिया गया। असफंदयार चेहरे पर सख्त तासुरात लिए खड़ा था। लोग आते गए, उसे मुबारकबाद देते रहे। जब अकबर अली खान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुबारकबाद दी तो असफंदयार की आंखों में गुस्से की चमक और तलखी वाज़े थी। वो बोल पड़ा, कैसी मुबारक बाबा, आप मुबारक तब देते जब मैं उनकी बेटी के बजाय वलीउल्लाह का सर आपके सामने पेश करता। यही मेरी असल फतह होती। उसके दिल की सारी तलखियां बाहर निकल आईं। असफंदयार के लिए वलीउल्लाह की मौत ही असल इंतकाम था, लेकिन आज उसे अपनी दुश्मनी के बदले में उसकी बहन को अपनाना पड़ा, जो उसे किसी भी सूरत कबूल न था। अकबर अली खान ने जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे बेटे, अगर तुम वलीउल्लाह का सर काट कर भी लाते तो उन्हें इतनी तकलीफ ना पहुंचती जितनी आज अपनी बेटी हमारे घर में ब्याह कर मिली है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, यह आज की सबसे बड़ी जीत है। अब तो शाहजमान खान अपनी बेटी से मिलने को तरसेगा, पल पल जिएगा और पल पल मरेगा। उनके लिए हर लम्हा एक नई अजियत बनेगा। इससे बड़ी भला क्या सजा हो सकती है। हम शाहजमान की बेटी को वनी बनाकर अपने घर लाए हैं। आज हमने उनके दिल को चीर कर रख दिया है। अकबर अली खान की बातों में सरदारी की रिवायत और नफसियाती जंग की हिकमत नुमायां थी। असफंदयार की आंखों में लम्हे भर के लिए एक चमक उभरी, लेकिन दिल में नफरत और इंतकाम की आग अभी भी जल रही थी, जो उसे मजीद बेचैन कर रही थी। शाहजहान को मुलाजमाओं ने असफंदयार के कमरे में पहुंचा दिया था, लेकिन वो पिछले 1 घंटे से वहां अकेली बैठी गम और बेयकीनी के समंदर में डूबी हुई थी। न घर में कोई चहल पहल थी, न ही उसका दुल्हा अभी तक कमरे में आया था। कमरे की खामोशी जैसे उसके दिल की गहराइयों को चीरती जा रही थी। उसका दिल जैसे बोझल हो रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं। असफंदयार की मां और दादी। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठी, सबसे पहला सवाल जो असफंदयार की मां ने किया वो गुलबानो के बारे में था, जो उसी के भाई की बीवी थी। मेरी गुलबानो कैसी है? शाहजहान ने हैरत से उनकी तरफ देखा, जैसे वो सोच रही हो कि वो खुद इस वक्त किस हालत में है। उसकी किसी को परवाह नहीं है। हल्की सी आवाज में उसने जवाब दिया, वो ठीक है, लेकिन उसकी बातों में जो खालीपन था वो उसकी हालत का आयनादार था। असफंदयार की दादी ने तसल्ली दी, बेटी घबराना नहीं, ये अब तुम्हारा अपना घर है। भले तुम यहां वनी बनकर आई हो, लेकिन हम तुम्हें कभी दुश्मन की बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। तुम तो हमारे असफंदयार की दुल्हन हो, हमारे घर की बहू रानी हो। मगर उनके अल्फाज में वो गर्मी नहीं थी जो एक माँ या दादी अपने घर आने वाली नई दुल्हन को देती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। असफंदयार कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मां ने शाहजहान के चेहरे पर घूंघट गिरा दिया और दोनों औरतें उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गईं। जाते हुए दादी ने असफंदयार को नरमी से पेश आने की ताकीद की, लेकिन उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो आगे बढ़ा, लेकिन शाहजहान के करीब पहुंचते ही उसने बगैर कुछ कहे उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। शाहजहान खामोशी से उसके साथ चलती गई। शायद इस लम्हे के लिए वो खुद को तैयार ही न कर पाई थी, लेकिन जब असफंदयार ने एक जगह आकर उसका हाथ छोड़ा और शाहजहान ने अपना घूंघट उठाया तो वो दंग रह गई। ये तो वो जगह थी जहां हवेली के कुत्ते बांधे जाते थे। शाहजहान की इज्जत नफ्स को यह मंजर चीर कर रख गया। उसकी बर्दाश्त की हद टूट गई और वो बेसाख्ता बोल उठी, ये क्या तरीका है? क्या कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? उसकी आवाज में बेबसी और दुख छुपा था। असफंदयार पलटे बगैर सर्द लहजे में बोला, दुल्हन नहीं, दुश्मन की बेटी, और यही तरीका होता है दुश्मनों से पेश आने का। यह कहकर असफंदयार दरवाजा बंद कर चुका था और शाहजहान अपने आंसुओं को रोक न सकी। दिल में एक ही सवाल था, यह कैसा फैसला किया था मेरे बाबा ने? वो अपनी फूलों के बिस्तर पर सोने वाली बेटी को अगर इस हाल में देखते तो क्या सोचते? क्या उनकी गैरत गवारा करती कि उनकी मासूम बेटी को यूं जलील किया जाए? शाहजहान के आंसुओं ने जैसे उसकी सारी उम्मीदों को बहा दिया था। वो एक बार फिर तन्हा, बेयारो मददगार उस हवेली के अंधेरे में खड़ी रह गई,
जहां उसके लिए इज्जत का कोई मकाम न था। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे, मगर अंदर की टूट फूट और अजियत बरकरार थी। उसके करीब कुत्तों के भौंकने की आवाजें उसे मजीद खौफ में मुब्तला कर रही थी और वो खौफ से एकदम सिमट जाती थी। उसका नाजुक दिल और कमजोर जिस्म इस नागवार सूरत हाल से निमटने के काबिल नहीं था, मगर असफंदियार की सर्द महरी और संगदिली का कोई अंत नहीं था। वो कितनी ही देर घुटनों में सर छुपाए बैठी रही, लेकिन कुत्तों की जोरदार भौंक पर जब खौफ से पीछे हटी और किसी मजबूत सीने से जा टकराई, तो उसने एक लम्हे के लिए उम्मीद की एक किरण महसूस की कि शायद कोई उसकी मदद करने आया हो, मगर ये उसका ख्याल ही था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेरहम शौहर असफंदियार था, जो खामोशी से उसकी तकलीफ का तमाशा देख रहा था। जैसे ही शाहजैन उससे टकराई, उसने बगैर किसी रहम के उसके बालों को पकड़ लिया और कमरे में घसीटते हुए ले जाकर पटक दिया और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें पहली बार शाहजैन के चेहरे पर पड़ी तो वो लम्हा जैसे ठहर सा गया। वो अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। जिंदगी में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा था। शाहजैन की आंखें तो खौफ से झुकी हुई थी, लेकिन असफंदियार की आंखें पलटना भूल गई थी। शाहजैन का चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन उसका हुस्न इस नम आंखों में और भी निखर गया था। उसकी लंबी स्याह जुल्फें बिखरी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो अभी तक आंसुओं से भरी हुई थी, किसी मजलूम हिरनी की तरह लग रही थी, जिनमें खौफ, दर्द और एक अनजान कशिश थी। उसके लब जो सिसकियों से कपकपा रहे थे, जिन पर दर्द की लकीरें वाज़ेह थी, मगर उनमें एक अनकही बात, एक अनमोल कशिश भी थी। असफंदियार की नजर जैसे शाहजैन के चेहरे पर जम गई, उसके दिल में अजीब व गरीब जज्बात उठने लगे। वो बदले की आग में अंधा था, लेकिन शाहजैन का हुस्न जैसे उसकी सर्द महरी की दीवारों को पिघला रहा था। उसके गुलाबी गालों की लाली ने उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी थी। शाहजैन के हुस्न का जादू उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। वो जिसको अभी तक दुश्मन की बेटी समझकर नजरअंदाज कर रहा था, आज उसी दुश्मन की बेटी का हुस्न उसके जज्बात को झंझोड़ने लगा था। उसके दिल में आग भड़क उठी थी, मगर अब वो बदले की नहीं, एक नई चाहत की थी। असफंदियार के हाथ बेइख्तियार शाहजैन के चेहरे की तरफ बढ़े। उसका दिल चाहा कि वो उसके आंसू पोंछे, लेकिन वो खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अकबर अली खान और शाहजमान के खानदानों के दरमियान दुश्मनी का आगाज कई साल पहले एक मामूली जमीन के तनाजे से हुआ था। इस तनाजे ने देखते ही देखते दोनों खानदानों को खून के प्यासे दुश्मन बना दिया। ये दुश्मनी नस्लों में मुंतकिल होती गई और दोनों खानदान एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में लगे रहे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार सुलह की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। जमीन की तकसीम का झगड़ा एक ऐसी नफरत में बदल चुका था कि जब भी दोनों खानदानों का कोई फर्द एक दूसरे के सामने आता तो आंखों में नफरत और गुस्से के शोले भड़क उठते। न कोई शादी ब्याह, न कोई मैयत, हर मौके पर बस दुश्मनी और नफरत की फिजा छाई रहती। सालों की इस नफरत ने दोनों खानदानों के दिलों में बदले की ऐसी आग भड़का रखी थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे और किसी भी सूरत ये दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी की रोशन और आज़ाद फिजा में अकबर अली खान की खूबसूरत बेटी गुलबानो तालीम हासिल करने गई थी, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि उसी यूनिवर्सिटी में शाहजमान का पुरकशिश बेटा वलीउल्लाह भी ज़ेरे तालीम था। दोनों खानदानों में दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे से मिलने के बाद ये भी नहीं जानते थे कि यह हमारे दुश्मन का बेटा या बेटी है। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल अनजाने में हुई थी। जब वलीउल्लाह अपने दोस्तों के हमरा बैठा था, गुलबानो अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वलीउल्लाह के दिल की धड़कन तेज हो गई और गुलबानो के दिल में भी एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मोहब्बत का ये सिलसिला कुछ वक्त तक आंखों ही आंखों में चलता रहा। वलीउल्लाह जब भी उसे देखता, उसकी नजरें पलटना भूल जाती। गुलबानो भी उसकी नजरों का पैगाम समझ चुकी थी और हर बार जब वली की निगाहें उससे मिलती तो उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट खेलने लगती। एक दिन जब शाम का वक्त था और यूनिवर्सिटी का माहौल पुरसुकून था, वलीउल्लाह ने हिम्मत जमा की और गुलबानो को बागीचे में अकेला देखकर उसके पास चला गया। वली का दिल बहुत बेकरार था। आज उसने फैसला कर लिया था कि अब खामोश रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वलीउल्लाह गहरी सांस लेकर बोला, गुलबानो, एक बात कहनी है। गुलबानो ने चौंक कर नजरें उठाई। वली की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी न देखा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाल कर नरमी से कहा, जी वली। वलीउल्लाह ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है।
तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल को बेचैन कर देती है। गुलबानो हैरान सी हो गई। गुल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। गुलबानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, वली, ये सब। वलीउल्लाह ने गुलबानो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मोहब्बत कभी भी वक्त या हालात को नहीं देखती, ये तो बस हो जाती है। और मेरे लिए वो लम्हा था जब तुम पहली बार मेरी नजरों के सामने आई, तब से मेरी हर सांस तुम्हारे नाम हो गई है। गुलबानो ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से सर हिलाया। वली, शायद मैं भी तुमसे वही कहना चाहती हूं जो तुमने कहा है। तुम्हारे बगैर ये दुनिया अब अधूरी सी लगती है। ये सुनकर वलीउल्लाह का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने गुलबानो के हाथ को नरमी से पकड़ते हुए कहा, गुलबानो, आज से तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसके बगैर मैं खुद को मुकम्मल नहीं समझ सकता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर लम्हे, हर कदम पर। गुलबानो ने जवाब दिया, वली, मोहब्बत का ये सफर हम मिलकर तय करेंगे। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। बातों और मुलाकातों के सिलसिले बहुत बढ़ चुके थे। आखिर एक दिन जब वली ने गुलबानो को अपने घर आने की दावत दी तो गुलबानो ने जवाब दिया, मुझे अपने बाबा से इजाजत लेनी होगी। उनकी इजाजत के बगैर मैं गांव में कहीं नहीं जाती। जहां तक मेरी तालीम की बात है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी ख्वाहिश को देखते हुए इजाजत दी है। वलीउल्लाह ने वालिद के बारे में मजीद पूछा तो ये जानकर जैसे उसके औसान ही खता हो गए थे। गुलबानो ने कहा, मेरे बाबा का नाम अकबर अली खान है और उसी गांव का नाम बताया जहां वलीउल्लाह भी रहता था। वो नाम सुनकर ही वो समझ गया था कि गुलबानो और वली की मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला है। उसने परेशानी से गुलबानो के हाथ पकड़ लिए और बोला, गुल, शायद तुम नहीं जानती, मैं सरदार शाहजमान खान का बेटा हूं, यानी तुम्हारे बाबा के दुश्मन का बेटा। यह सुनकर तो जैसे गुलबानो की जान ही निकल गई थी। लेकिन वली, अब हमारी मोहब्बत का क्या होगा? वली ने गहरी सांस ली और कहा, गुल, हमें जुदा होना होगा या फिर तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। गुलबानो हैरत भरी नजरों से उसे देखकर बोली, कैसी हिम्मत वली? उसने कहा, अगर हमने अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया तो शायद फिर कभी एक दूसरे की शक्ल देखना भी नसीब ना हो। लेकिन अगर हमने यहीं पर निकाह कर लिया, फिर गांव गए, तो हमारे खानदानों को अपनी दुश्मनी भूलकर हमें कबूल करना ही पड़ेगा। गुलबानो और वलीउल्लाह ने जब यह फैसला कर लिया कि वो खानदान की रिवायात और दुश्मनियों के आगे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देंगे, तो उन दोनों ने चुपके से कोर्ट में निकाह करने का इरादा कर लिया। वलीउल्लाह ने चंद काबिल एतमाद दोस्तों से बात की और गुलबानो से कोर्ट में निकाह कर लिया। गुलबानो के चेहरे पर हल्की सी परेशानी तो थी, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी की एक चमक भी थी। वो जानती थी कि जो कदम वो उठा रही है वो अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता देने जा रही है। दूसरी तरफ वलीउल्लाह भी एक सुकून और खुशी के एहसास में मुब्तला था। कोर्ट के दरवाजे के बाहर दोनों एक दूसरे के सामने आए। उनकी आंखें मिली और एक खामोश वादा हुआ कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जैसे ही वलीउल्लाह अपनी दुल्हन गुलबानो को साथ लेकर हवेली में दाखिल हुआ और अपनी शादी का ऐलान किया, तो हवेली में जैसे कयामत टूट पड़ी। सरदार शाहजमान के इकलौते बेटे की दुश्मन खानदान की बेटी से शादी की खबर आंधी की तरह फैल गई। घर की खवातीन, खुसूसन वलीउल्लाह की मां और बहन, ये सुनते ही कांप उठी। वो जानती थी कि सरदार शाहजमान खान के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होगा जब उसे ये मालूम होगा कि उसका बेटा उनकी खानदानी दुश्मनी को नजरअंदाज करके अकबर अली खान की बेटी को ब्याह कर ले आया है। हवेली का माहौल सोगवार सा हो गया था, जैसे कोई बड़ा हादसा पेश आ चुका हो। वलीउल्लाह की मां अपने बेटे के फैसले पर हैरान परेशान थी और उसकी बहन चुपचाप अपनी आंखों में खौफ के साए लिए बैठी थी। वो सब मुंतजिर थी कि कब जमान खान हवेली में दाखिल होगा और इस तूफान का आगाज होगा जिसका सबको खौफ था। कुछ ही देर में सरदार शाहजमान खान हवेली में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वो सीधा वलीउल्लाह की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने सख्त आवाज में हुक्म दिया, इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, इसे वापस इसके घर भेज दो। ये दुश्मन की बेटी है, ये हमारे घर में नहीं रह सकती। हवेली के अंदर खामोशी छा गई। वलीउल्लाह की आंखों में उलझन और तकलीफ थी, लेकिन उसने मजबूती से अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा, मैं गुल को तलाक नहीं दूंगा बाबा, वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जमान खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये दुश्मनी हमारे खून में है वली, ये लड़की हमारी तबाही का जरिया है और तुम इसे यहां ले आए हो।
उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। दूसरी तरफ गुलबानो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में खौफ का तूफान उठ रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि वलीउल्लाह का खानदान इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और अगर वो अपने वालिदैन के घर वापस गई तो शायद वो कभी दोबारा यहां ना लौट सके। वो जानती थी कि उसका बाप उसे दोबारा वली के पास जाने नहीं देगा और उसके खानदान की रिवायात उसे कैद में रख देंगी। गुलबानो ने अपनी नजरें झुका ली। उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वो जानती थी कि उसके और वली के लिए ये जंग आसान नहीं होगी, मगर वो उस वक्त किसी भी कीमत पर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वलीउल्लाह ने गुल का हाथ थाम लिया, जैसे ये इशारा दे रहा हो कि वो किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। शाम ढलते ही ये खबर अकबर अली खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी कि उसकी बेटी गुलबानो ने अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर दुश्मन खानदान के वलीउल्लाह से निकाह कर लिया है। यह खबर सुनते ही अकबर अली खान की आंखों में आग भड़क उठी थी। इसीलिए अब गुलबानो कोई हैसियत नहीं रखती थी। उसे तो अब वलीउल्लाह की जान चाहिए थी। अकबर अली खान के लिए ये दुश्मनी जाती इज्जत का मसला बन चुकी थी, और उसका बेटा असफंदियार खान भी इस खानदानी रंजिश को दिल में बसाए वलीउल्लाह के खून का प्यासा हो गया था। अकबर अली खान और असफंदियार कई बार वलीउल्लाह को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर चुके थे। असफंदियार ने कई जानलेवा हमले किए थे, मगर वलीउल्लाह हर बार किस्मत की मेहरबानी से बच निकलता था। दूसरी तरफ सरदार शाहजमान खान भी अपने बेटे की जिंदगी के लिए परेशान था। वलीउल्लाह उसका वाहिद बेटा था, और वो जानता था कि अगर ये दुश्मनी इसी तरह जारी रही तो जल्द या बदीर वलीउल्लाह की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए शाहजमान खान ने आखिरकार जिरगा बुलवाने का फैसला किया ताकि इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। जिरगे में गांव के मौज़िज़ीन, बुजुर्ग और आम लोग जमा हुए थे, और सबकी नजरें इस मसले के हल पर मरकूज थीं। जिरगे में अकबर अली खान के खानदान की तरफ से एक ही शर्त रखी गई थी कि लड़की के बदले लड़की, यानी वलीउल्लाह की जिंदगी बचाने के लिए शाहजमान खान को अपनी बेटी को वनी की सूरत में अकबर अली खान के बेटे असफंदियार खान के निकाह में देना होगा। यह फैसला सुनकर शाहजमान खान के लिए जैसे जमीन फट गई हो। उसके लिए यह फैसला उसकी इज्जत पर एक कारी ज़रब थी। अपनी बेटी को दुश्मन के हाथों में देना, और वो भी वनी के तौर पर, उसके लिए नाकाबिल कबूल था, मगर जिरगे के सामने वो मजबूर था। उसे यह एहसास हो चुका था कि वलीउल्लाह की जिंदगी को बचाने का यही एक रास्ता है। खानदान का वाहिद वारिस, उसका लख्ते जिगर वलीउल्लाह, जिसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी बेटी को कुर्बान करना होगा। शाहजमान खान ने दिल पर पत्थर रखकर बुजुर्गों के मशवरे को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार अपनी बेटी को वनी के तौर पर असफंदियार खान के निकाह में देने का फैसला कर लिया। ये लम्हा शाहजमान खान के लिए किसी कयामत से कम न था। उसने खुद को बेबस महसूस किया, मगर खानदान की बका और अपनी बेटी की जिंदगी के लिए उसे यह जिल्लत आमेज फैसला करना पड़ा। उसकी आंखों में गम और गुस्सा दोनों थे, मगर वो जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, और यूं इस खानदानी दुश्मनी को वक्ती तौर पर खत्म करने की एक कड़वी कीमत चुकाई गई। शाहजैन के लिए यह रात किसी भयानक ख्वाब से कम न थी। असफंदियार के साथ जबरदस्ती गुजरने वाली रात ने उसके दिल में नफरत का बीज बो दिया था। उसके दिल में दर्द और जिल्लत की टीसें मुसलसल उठ रही थीं, और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी इज्जत और वक़ार को खो बैठी हो। उस रात के बाद शाहजैन के लिए असफंदियार का चेहरा देखना भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसकी रूह जैसे घुटने लगी थी, और असफंदियार के वजूद से नफरत उसके दिल में घर कर गई थी। मगर दूसरी तरफ असफंदियार खान के लिए वो रात कुछ और ही मायने रखती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे। वो जो हमेशा अपने गुरूर और ताकत के बल पर जीता था, इस बार शाहजैन के वजूद के सामने वो अपने जज्बात के हाथों शिकस्त खा चुका था। असफंदियार को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप पर काबू न रख सका और शाहजैन के करीब आ गया। वो लम्हा जो शाहजैन के लिए नफरत का बायस बन गया था, असफंदियार के लिए एक नशे की मानिंद हो चुका था। उसने शाहजैन के साथ अपनी पहली कुर्बत में ऐसा सुकून और जज्बा महसूस किया था जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं आया था। शाहजैन की नफरत के बरक्स असफंदियार का दिल अब उसके लिए मोहब्बत से भर चुका था। उसने शाहजैन के वजूद में एक अजीब सी कशिश पाई थी। असफंदियार के लिए शाहजैन अब एक जरूरत बन चुकी थी, और वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। उसके दिल में यह यकीन मजबूत होता जा रहा था
कि शाहजैन उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगी और वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। न जाने रात के किस पहर उसे दुश्मन जां की कुर्बत में नींद आ गई थी। वो अभी बिस्तर से उठ भी ना पाई थी कि उसकी सास कमरे में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर कड़े तासुरात साफ झलक रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की शादी यूं होगी। उसकी सास ने करख लहजे में बात शुरू की। तुम जानती हो कि असफंदियार की मंगनी मेरे भाई की बेटी से तय हो चुकी थी और मैं हमेशा चाहती थी कि वही मेरे घर की बहू बने। लेकिन न जाने कैसे मेरी गुल की अकल पर पर्दा पड़ गया। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी का फैसला बदल दिया बल्कि कई और जिंदगियों के फैसले भी उसके इस एक इकदाम की वजह से पलट गए हैं। शाहजैन खामोश खड़ी थी, मगर उसके दिल में हर लफ्ज कांटे की तरह चुभ रहा था। वो जानती थी कि इस घर में उसका कोई खैर मकदम नहीं होगा, लेकिन याद रखना लड़की, उसकी सास ने मजीद सख्त लहजे में कहा, तुम फकत एक वनी हो। इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब कभी मत देखना। तुम्हारी हैसियत क्या है ये तुम्हें याद दिलाना मेरा फर्ज है। और आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाने आई हूं कि आज से तुम इस घर की मुलाजमाओं के साथ काम संभालोगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें यही सब कुछ करना है। ये तुम्हारा मुकद्दर है, इसे कबूल करो। शाहजैन के दिल में जैसे हथौड़े बज रहे थे। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल न की थी कि इतने में असफंदियार भी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। उसने शाहजैन की तरफ देखा जिसे वो सोता हुआ छोड़ गया था। उसे एहसास था कि रात को उसने शाहजैन के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, इसीलिए वो खामोशी से उठकर गया था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। लेकिन उसकी मां ने आकर शाहजैन को जगा दिया था। वो असफंदियार को देखते ही समझ चुकी थी कि पहली रात ही दुश्मन की बेटी का जादू उस पर असर कर गया था, वरना वो कभी उसके साथ रात न गुजारता बल्कि उसे अपने कमरे तक ही न लाता। यकीनन ये वो असफंदियार न था जो शाहजमान खान के खानदान के किसी भी फर्द का नाम सुनकर भड़क उठता था। आज तो असफंदियार की नजरों में मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी मां ने फौरन शाहजैन को असफंदियार के कमरे से बाहर निकलने को कहा और मुलाजमाओं के कमरे की तरफ भेजते हुए बोली, तुम्हें यहां के उसूलों के मुताबिक चलना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा कुछ नहीं है। असफंदियार को यह सुनकर ताज्जुब हुआ था, लेकिन कल तक वो खुद भी वनी में आई हुई लड़की के लिए ऐसी ही सोच रखता था। शाहजैन कमरे के दरवाजे पर थी जब असफंदियार ने अपनी मां से कहा, नहीं अम्मी जान, ये अब मेरी मनकूहा है। इसे मुलाजमाओं के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप इसी कमरे में रहने दें। उसकी मां की आंखों में गुस्से की आग भड़कने लगी थी, लेकिन वो अपनी बात मनवाना अच्छी तरह से जानता था। वो बेटे के सामने मजीद कुछ न बोल सकी और शाहजैन को घूरती हुई बाहर चली गई। असफंदियार ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो लरस गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शाहजैन ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, मुझे मुलाजमाओं के साथ रहना कबूल है। ये कहती वो कमरे से बाहर निकल आई थी। सामने एक मुलाजमा उसे काम करती नजर आई। उसने मुलाजमा के कमरे का पूछा और उस कमरे के अंदर चली गई। कितनी ही देर वो वहां बैठकर रोती रही। कल तक वो अपने बाबा के घर में थी और आज उसे अपने लिए उस जगह का इंतखाब करना पड़ा था जो नौकरों के रहने की जगह थी। वो समझ रही थी कि असफंदियार सिर्फ अपने बाप और भाई से बदला पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में रखना चाहता है, और इतनी जिल्लत तो उसे उन कुत्तों के साथ बैठकर भी न महसूस हुई थी जितनी इस बात को सोचकर महसूस हो रही थी। वो गुजरी रात का मंजर सोचकर तड़प उठी थी। जब वो उसके करीब आया था वो उसे ना रोक सकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सर पर खून सवार था। तो अगर वो उसे हासिल न कर लेता तो शायद ये जंग कभी खत्म न होती। इसीलिए तो उसे वनी बनाया गया था, ताकि खानदानी दुश्मनी का सारा बदला उस नाजुक जान से लिया जाए। वो रात का आलम सोच सोच कर धाड़े मार मार कर रोती रही थी। असफंदियार उसके पास ना आया था। वो सोच रहा था कि वो इस वक्त डरी हुई है। अगर वो फिर उसके पास गया तो वो मजीद डर जाएगी। वो चाहता था कि वो जितना जल्दी हो सके इस घर के माहौल को अपना ले। इसीलिए अगले चंद रोज तक वो उससे दूर ही रहा था, और शाहजैन ने भी इसमें शुक्र मनाया था कि वो उसके करीब ना आए। उसकी सास को तो जैसे मौका मिल गया था, वो जी भरकर सारे काम शाहजैन से करवाने लगी थी। बल्कि अब तो मुलाजमाओं को बिठाकर भी उनके काम शाहजैन से लिए जा रहे थे। असफंदियार को डेरे और जमीनों के कामों से फुर्सत ही न थी कि घर में देखता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो समझता था कि शाहजैन अपनी मर्जी से उससे दूर रहने की खातिर मुलाजमाओं के कमरे में रुकी है, क्योंकि वो ऐसा ही कहकर गई थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दोनों ने उस रात के बाद एक दूसरे को ना देखा था। आज रात खाने के वक्त असफंदियार ने अपनी मां से पूछा, अम्मा जान,
वो कैसी है? तो माँ ने गुस्से से उसे देखते हुए जवाब दिया था, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए असफंदयार कि वो अब कैसी है। हम तुम्हारी शादी बहुत जल्द तुम्हारी साबिका मंगेतर से कर देंगे। तुम अपनी नई आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, ना कि उस वनी में आई दुश्मन की बेटी के बारे में। उसकी मां की बात सुनकर उसने कुछ कहना चाहा ही था कि बाप ने भी उसे इशारे से चुप रहने का कहा और बोले, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ये मत भूलो कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इस बात का जवाब अकबर अली खान को उनकी मां ने देना चाहा। बेटा, लेकिन वो उसके निकाह में है, ये हक रखता है। अगर उससे मिलना चाहे या बात करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। असफंदयार की मां अपनी सास की बात पर भड़क उठी थी। अम्मा जी, मुझे तो लगता है आप ये चाहती ही नहीं कि मैं अपनी भतीजी को दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आऊं। तभी तो पहली ही रात आपने उस वनी को यह कह दिया था कि तुम अब इस घर की बहू रानी हो, और अब भी उसकी तरफदारी कर रही हैं जैसे वो आपकी कुछ लगती हो। यह सुनकर सभी लोग खामोश हो गए थे और असफंदयार खाना छोड़कर अपने कमरे में जा चुका था। लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे शाहजैन बहुत याद आ रही थी। उसने 10 रोज से उसे कहीं नहीं देखा था। वो घर में क्या करती है उसे ये तक पता नहीं था। वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल आया था। वो मुलाजमा के कमरे के पास आकर खड़ा हो गया था, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत न हो रही थी। कितनी ही देर वो खड़ा रहा था जब अचानक उसकी दादी किसी काम से बाहर निकली तो असफंदयार को यूं बाहर खड़ा देखकर उसके पास आ गई थी। उन्होंने पीछे से उसे आवाज दी, क्या कर रहे हो बेटा? तो वो चौंक गया था। दादी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने ना में सर हिलाकर अपनी झिझक जाहिर की थी। फिर दादी ने उसे समझाया कि बेटा, वो तुम्हारी बीवी है। अगर तुम उसका साथ छोड़ोगे तो टूट जाएगी। जानते हो, जब से आई है सारी मुलाजमाओं का काम वो अकेली करती है। हम सब जानते हैं कि वो सरदार की बेटी है। अपने घर में शायद पानी का गिलास भी अपने लिए ना लेकर आती हो, लेकिन उसने यहां पर कभी इनकार नहीं किया। असफंदयार को एहसास नहीं था कि उसकी मां शाहजहान के साथ ऐसा सुलूक कर रही होगी। वो दादी की बात पर हैरान हो गया था। फिर उसने मुलाजमा के कमरे का दरवाजा खोला था। वो सामने ही जाए नमाज पर दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन न जाने दिल ही दिल में अपने रब से क्या मांगने में मसरूफ थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया था। उसके पीछे दादी भी कमरे में आ गई थी। उसे अभी तक किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो उसके चेहरे की मासूमियत को देख रहा था और सोच रहा था कि कितना बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। मैंने शाहजहान जैसी पाक लड़की को कुत्तों के पास छोड़ा था। क्या मेरा रब मुझे इस गुनाह की माफी देगा? लेकिन अगर शाहजहान ने मुझे माफ कर दिया तो यकीनन मुझे अपने रब से भी माफी मिल जाएगी। शाहजहान ने कितनी ही देर बाद आंखें खोली तो असफंदयार को अपने करीब देखकर चौंक गई। वो एक झटके से जायनमाज से उठ गई थी, लेकिन पीछे खड़ी दादी ने उसे संभाल लिया। डरने की कोई बात नहीं बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो दादी की शफकत से अब तक वाकिफ हो चुकी थी। एक दादी ही थी जो उसकी हर बात में तरफदार थी। उसने असफंदयार से डरते हुए दादी के पीछे छुपने की कोशिश की तो दादी ने उसे समझाते हुए बोला, बेटी, ये तुम्हारा शौहर है। तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें खुद निकाह के पाक रिश्ते में बांधकर इसके साथ भेजा है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम्हारे लिए यह निकाह अचानक था, इसी तरह इसके लिए भी अचानक ही था। मैं मानती हूं इसके दिल में बचपन से दुश्मनी का बीज बो दिया गया था, इसीलिए शायद उस रात इसने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, लेकिन अब इसे इस बात का पछतावा है। असफंदयार ने शाहजहान के सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे माफ कर दो शाहजहान, मैं अब तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने घर छोड़कर आने के लिए भी तैयार हूं। वो जानता था शाहजहान उस पर कभी यकीन नहीं करेगी। उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसका एतमाद हासिल करना जरूरी था। शाहजहान ने इस बात पर झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो दादी ने असफंदयार से कहा, बेटा, तुम्हारा बाप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। असफंदयार ने कहा, दादी, मैं शाहजहान को मजीद कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। उसने शाहजहान का हाथ पकड़ा और सीधा उसे गाड़ी में बिठाकर शाहजमान खान की हवेली छोड़ने आया था। हवेली में मौजूद तमाम लोगों ने देखा कि दुश्मन का बेटा खुद चलकर शाहजहान को लाया था। शाहजहान के घर वालों ने तो दोबारा उसे देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इस तरह अचानक असफंदयार को देखकर वह हैरान रह गए थे। गुलबानो दौड़कर भाई के गले लग गई थी, जो कभी गुलबानो और वलीउल्लाह के खून का प्यासा था। उसने गुलबानो के सर पर हाथ रखा और वापस पलट गया था। वो असफंदयार जो कभी शेर की धाड़ रखता था,
जिसके खौफ से शाहजैन के घर वालों ने उसे वनी बनाने का फैसला तक कर लिया था। वो असफंदियार इतना कैसे बदल गया था। सबके साथ शाहजैन भी हैरत ज़दा खड़ी उसे देख रही थी। अगली सुबह अकबर अली खान की हवेली में कयामत टूट चुकी थी। जब सबने शाहजैन को ना पाकर उसके वापस भाग जाने का गुमान कर लिया तो असफंदियार ने सबके सामने डट कर जवाब दिया, मैंने खुद अपनी बीवी को उसके मैके जाने की इजाज़त दी है। अकबर अली खान और उसकी बीवी चंद रोज इस बात पर नाराज रहे, लेकिन इकलौते बेटे से कब तक नाराजगी रह सकती थी। वहां शाहजैन के घरवाले भी हैरान थे कि असफंदियार अभी तक उसे लेने नहीं आया। तो शाहजैन ने सबको हकीकत बता दी थी कि वो मेरी मर्जी के बगैर मुझे लेने नहीं आएगा। फिर उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटी, अब तुम्हारा निकाह उसके साथ हो गया है, घर तो तुम्हें कहीं ना कहीं बसाना ही है, फिर क्यों ना इतनी कदर करने वाले शौहर के साथ ही बसा लो अपने घर वालों से मिलकर। शाहजैन को भी असफंदियार की इस जुर्रत पर उसकी कदर हो गई थी। उसने उसे पैगाम भेजा कि अपनी बीवी को लेकर जाओ, तो असफंदियार खुशी खुशी उसे लेने पहुंचा था। लेकिन शाहजैन के साथ गुलबानो ने भी अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी, और असफंदियार जब उसे लेकर घर पहुंचा तो उसकी मां उसे देखकर सारे गिले शिकवे भूल गई थी। दोनों माँ बेटी कितनी ही देर तक गले लगकर रोई थी। अकबर अली खान ने सबको एक होते देखा और फिर उसकी मां ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, अपनी औलाद से भला कैसी रंजिश है। जब हमारे बच्चे अपनी अना को भुलाकर एक दूसरे को अपना सकते हैं तो तुम्हें भी अपनी बेटी को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा बदला तो तब पूरा हो चुका था जब शाहजमान खान की बेटी ब्याह कर इस घर में आ गई। अब आने वाली नस्लों को इस दुश्मनी की आग में जलाने से बेहतर है पुरानी बातें भुला दी जाएं। तो अकबर अली खान ने भी गुलबानो और शाहजैन को गले से लगा लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।